हैंडपंप पर जामुन वाली चुड़ैल का कब्जा। वीरपुर नामक गांव की एक चीज बहुत ही विचित्र और पुरानी थी। वह जामुन का पेड़ जो सालों से वहां मौजूद था और कभी भी उस पेड़ के जामुन कम नहीं होते थे और हर मौसम में मीठे मीठे जामुन होते थे। तभी एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ता है और कहता है, पिताजी पिताजी, मैं अपने लिए जामुन तोड़ रहा हूँ। क्या आपके और माँ के लिए भी लेने हैं तो बता दीजिए। एक बार उतर गया तो दोबारा नहीं तोड़ूंगा जामुन। हाँ बेटा, ज्यादा तोड़ लो। वैसे भी इस पेड़ से जामुन कभी कम नहीं होते। मैं तो खुद भी तोड़ सकता हूँ, पर तुम्हारा इतना मन था इसलिए मैंने कंधों पर बिठा लिया। हाँ हाँ, पता है मुझे पिताजी। तभी रोहन जामुन तोड़कर इकट्ठे करता है और अपने पिता के साथ घर ले जाकर खाता है। इस पेड़ की एक रहस्यमयी बात है कि वह चुड़ैलों से घिरा हुआ है, फिर भी चुड़ैलें गांव के किसी लोगों को जामुन खाने से नहीं रोकती। ऐसा क्यों है, ये आपको कहानी के कुछ देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। पोखर, तालाब, कुएं, हर जगह गांव में सूखा पड़ गया था, जहां लोगों को पानी से जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही थी। ना उनके पास खाना बनाने के लिए पानी था, ना नहाने के लिए, ना कपड़े धोने के लिए। पशु भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे में गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। एक दिन रमाशंकर कहता है, अरे बड़ी गहन समस्या है, हमें पानी का हल निकालना ही होगा। आखिर लोग कब तक प्यासे रहकर दूर से पानी भर कर लाएंगे। सही कह रहे हो रामाशंकर भाई, आखिर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अरे मैं तो सोच रहा था कि हमारे गांव की एक चीज बहुत अच्छी है, जो जामुन का पेड़ कभी नहीं सूखता। अरे हमेशा उस पर जामुन होते हैं। इसका मतलब उस पेड़ के नीचे बहुत नमी होगी, जिस कारण पानी आने की बहुत संभावना है। तो हम वहां पर एक हैंडपंप लगा देंगे, जिससे हमारे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। और इस बारे में मैंने पढ़ा भी है, नमी वाली जगह पर हैंडपंप से पानी खींचने पर पानी आ जाता है। क्यों त्रिवेदी? अरे बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, चलो हैंडपंप लगवा देते हैं। तभी भीमा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति, जो इस गांव का सबसे बुजुर्ग और पुराना इंसान था, उनकी बात सुनकर कहता है, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? सोचना भी मत कि तुम वहां पर हैंडपंप लगा लोगे। ऐसा करोगे तो इस गांव के लिए बहुत बुरा होगा। मेरी मानो तो इस बात को रहने दो। बाबा, आप हमारी बातों को क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उसी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। गांव की परेशानी खत्म हो जाएगी। आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे जानना चाहते हो तो सुनो। उस पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी चुड़ैलों का साया है। अगर तुमने हैंडपंप लगाया तो पूरे गांव में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। एक एक करके सब मरेंगे, क्योंकि उन चुड़ैलों ने हमेशा मीठे जामुन देने का वादा किया था। अगर हम कुछ भी करते हैं तो संकट आ जाएगा। अरे बाबा जी, ये सब आपकी अंधविश्वास वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सब कोई मानता ही नहीं है। देखो, मेरा काम था बताना। मैंने इतनी उम्र में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए हैं। जो सच है वो बताया है। अगर मौत का खेल शुरू हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। अरे मौत के जिम्मेदार का तो पता नहीं, लेकिन लोगों को पानी मिल जाए तो सब खुश जरूर हो जाएंगे। मैं कल ही काम शुरू करा दूंगा। अरे भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, पर मैं बाबा की बात से भी सहमत हूँ। अरे अब चलो, अब हमें हैंडपंप से पानी मिल जाया करेगा। आज की और बात है। गांव में सभी लोग रामाशंकर के हैंडपंप लगाने की बात से बेहद खुश हो जाते हैं, पर वहीं भीमा बुजुर्ग के मन में डर का अलग ही तूफान चल रहा था। और वो जो नहीं चाहता था, अगले दिन वही हुआ। रामाशंकर और त्रिवेदी मिलकर वहां जामुन के पेड़ के नीचे हैंडपंप लगवा देते हैं, जहां सभी लोग अपने बर्तन लेकर लाइन लगाकर पानी भरते हैं कि अचानक से उस हैंडपंप से काला पानी आने लगता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी साफ पानी आते आते काला पानी क्यों आ रहा है? अरे तू एक बार हैंडपंप में साफ पानी डाल और फिर चला, साफ पानी आने लगेगा। नीचे की मिट्टी का काला पानी आ गया होगा। पल्लवी के ऐसा कहते ही सविता साफ पानी डालकर हैंडपंप चलाती है। उसके बाद भी काला पानी आता है। सारी औरतों में बातें होने लगती हैं कि अचानक से उनके सामने तीन चुड़ैल हंसते हुए आकर कहती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे गांव को साफ पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने हमारा वादा तोड़ा है। आज हमारे कारण ही तुम इस गांव में सुरक्षित हो। इस पेड़ के मीठे मीठे जामुन हर मौसम में खाते हो।
हाँ, हिमाकत भी कैसे हुई तुम लोगों की यहाँ हैंडपंप लगाने की। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ गांव के लोग, एक एक करके मरने वाले हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे हम। हैंडपंप लगाकर तुमने पानी को नहीं बुलाया, उन सोई हुई चुड़ैलों को जगा दिया है जो तुम्हारे लिए मौत का कुआं साबित होंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। चलो चलो सब जल्दी जल्दी भागो। पानी भरने आई सभी औरतें वहां से भागती हैं कि तीनों चुड़ैलें उनकी आत्मा को खींचकर जामुन के पेड़ में कैद कर लेती हैं। इसके बाद वह मरने के बराबर ही कहलाई जाती हैं। ये सब होता हुआ दूर से भीमा बूढ़ा बाबा देख लेता है और रामाशंकर को बताता है, पर उससे तब भी विश्वास नहीं होता। 3-4 दिन बीत जाते हैं। गांव के जो भी लोग उस हैंडपंप पर रामाशंकर और त्रिवेदी के कहने पर पानी भरने आते हैं, तीनों चुड़ैलें उन सब की आत्मा को खींचकर जामुन के पेड़ में कैद कर लेती हैं। ऐसे 2-4 बार से ज्यादा हो जाता है, जिससे गांव के लोग कम होते हैं और रामाशंकर त्रिवेदी को भीमा की कही हुई बातों का एहसास होता है, जिसके बाद वह पछताते हुए कहते हैं, अरे ये हमसे क्या हो गया, उन बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। बुजुर्ग कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं कहते, ये आज पता लग गया। अरे त्रिवेदी, तूने ठीक कहा, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए और लोगों की जान बचाने के लिए उनसे मदद मांगनी होगी। वो जैसे ही भीमा के पास जाते हैं, उससे पहले तीनों चुड़ैलें वहां जाती हैं और कहती हैं, तू ही है ना वो जिसने हमारे जामुन के पेड़ के नीचे हैंडपंप लगाया? चलो इसे उस हैंडपंप का काला पानी पिलाएं। त्रिवेदी भाग, हमें इनसे बचना होगा। दोनों भागते ही हैं कि एक चुड़ैल उसे हैंडपंप का काला पानी पिला देती है, जिसके बाद उसका शरीर काला हो जाता है और वहीं जम जाता है। रामाशंकर भागकर भीमा के पास पहुंच जाता है और उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहता है, बाबा माफ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब उन चुड़ैलों से आप ही हमें बचा सकते हैं। उसने त्रिवेदी को भी काला पानी पिलाकर जमा दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन अब उन चुड़ैलों को भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो ये है कि उस जामुन के पेड़ को हमेशा के लिए ध्वस्त करना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल जामुन के पेड़ों से जुड़ी है। हमारा गांव आगे के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आगे का हम मुकाबला कर लेंगे, फिलहाल इस वक्त लोगों की जान बचानी जरूरी है। अपने कदम उठा लीजिए। तभी बुजुर्ग भीमा चश्मा लगाए एक पुरानी किताब को पढ़कर कहता है, मुझे जामुन के पेड़ से चुड़ैलों का हमेशा के लिए साया हटाने की तरकीब मिल गई है और उसका सटीक समय पूर्णिमा की रात 12:12 पर होगी। उसी क्षण हमें नष्ट करना होगा, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। बाबा मैं तैयार हूँ, पूर्णिमा की रात 2 दिन के ही बाद है। इसका मतलब तब तक मौतें होती रहेंगी। रामाशंकर और भीमा 2 दिन तक बेचैन रहते हैं। तब तक चुड़ैलों और लोगों की आत्मा को जामुन के पेड़ में वो कैद कर लेती है। वहीं पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। हाथों में मशाल लिए भीमा रामाशंकर वहाँ आ चुके थे। घड़ी को देखकर रामाशंकर कहता है, बाबा 12:09 हो रहे हैं। तुम पूरा समय होते ही मुझे आगाह कर देना। तभी तीनों चुड़ैलों को उनके आने का पता चल जाता है और वह रामाशंकर पर हमला कर देती हैं, उसे मारती हैं। भीमा कुछ नहीं कर पाता, वो उसकी मशाल को बुझाने की कोशिश करती हैं। तुम हमें कभी नहीं मिटा सकते, अब ये गांव शमशान बनकर ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे बाबा 12:12 हो गए, जला दीजिए इस जामुन के पेड़ को। चुड़ैल उसकी मशाल को बुझाने की कोशिश करती है। इतने में भीमा उस जामुन के पेड़ को जला देता है, जिसके धीरे धीरे जलते ही गांव के सारे लोग उस पर से वापस आकर ठीक हो जाते हैं। त्रिवेदी भी ठीक हो जाता है और वह तीनों चुड़ैल कुछ ही मिनट में जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके बाद गांव हमेशा के लिए उस हैंड पंप का पानी इस्तेमाल करने लगता है। भूतिया नदी का रहस्य। शौर्य आधी रात में लालटेन लिए आगे बढ़ रहा था कि उसे सामने की नदी में कुछ बुलबुले के साथ धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही गौर करता है तो अचानक से उसमें से 2-3 चुड़ैल और भूत निकलते हैं, जो कि वहां नहा रहे थे। इतना हैवानी रूप उन्हें नहाता देख शौर्य दंग रह जाता है और वो भूत और चुड़ैल उससे कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तूने हमें स्नान करता हुआ देख लिया, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार डालो इसे, जिंदा बच के न जा पाए। इसने दुस्साहस कैसे किया हमारी नदी पर आने का? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। भूत और चुड़ैल उसकी ओर आकर गला पकड़ लेते हैं और शौर्य छटपटाता है।
और उसकी माँ कमरे में आती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? शौर्य, शौर्य बेटा। छोड़ दो मुझे, मरना नहीं चाहता मैं, बचाओ मुझे छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? कौन तुझे मारना चाहता है? पता नहीं कौन सा सपना देख रहा है शौर्य। तभी माया उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो अपने गाल पर हाथ रखकर उठ जाता है और कहता है, माँ आपने मुझे मारा क्यों? मुझे मारा क्यों सुबह सुबह? पागल हो गया था तू? सुन नहीं रहा था मेरी? फिर उठाने के लिए मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, तब जाकर उठा। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है और कैसे सपने देखता है। माँ पता नहीं मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है कि कोई मुझे डरावने से भूत और चुड़ैल गला पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, वो भी एक नदी के पास। और देख ले, भूत वाली पिक्चर यही होगा। फिर अगर दोबारा देखी तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ पिक्चर तो एक हफ्ते से ही देख रहा हूँ, लेकिन सपने तो 1 महीने से आ रहे हैं मुझे ऐसे। मुझे तेरी और कोई बात नहीं सुननी, चुपचाप उठ जा। अपनी माँ की बात सुनकर वो तैयार हो जाता है और नाश्ता करता है। शौर्य को ये डरावना सपना पहली बार नहीं आया था। 2 महीने बीत जाते हैं। डरावने सपने उसे अक्सर आते हैं और परेशान करते हैं। एक दिन वो बहुत डर जाता है। उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था। पता नहीं ये सपना मुझे क्यों आता है, और ये नदी शायद मेरे गांव के आसपास की ही है। मैं इस जगह को ढूंढ कर ही रहूंगा। जिस तरह शौर्य को ये डरावने सपने आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय नदी थी, जहां आसानी से गांव के लोग का आना जाना नहीं था। पर अमावस की रात वहां भूत और चुड़ैल आकर नहाया करते थे। उस दिन भी अमावस की रात थी और नदी में बुलबुले से उठ रहे थे। तभी 2-3 भूत और चुड़ैल आकर उसमें नहाते हुए कहते हैं, इस समय नदी में स्नान करके अपनी आयु दीर्घायु कर लेंगे और तुम चुड़ैले तो और खूबसूरत हो जाओगे। हाँ, ये बात तो सच है। बड़ी मुद्दतों के बाद मल्लिका ने हमें इस पवित्र रहस्यमयी नदी में जाने के लिए आज्ञा दी है। और गिने चुने भूत और चुड़ैलों को ही इस नदी पर आने की आज्ञा है। चलो जल्दी से नहा लेते हैं ताकि कोई हमें देखे ना। वो भूत और चुड़ैल नहाकर वापस जादुई शक्ति से अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही और भी भूत और चुड़ैल हर अमावस की रात उस समय नदी में आकर खुद को अमर और खूबसूरत बनाते थे। और शौर्य ने भी अमावस की रात ही उस नदी को ढूंढना शुरू किया। और एक दिन वो उसी जंगल से गुजरते हुए नदी की ओर जाता है। अरे, ये तो वही रास्ता है जो मैंने सपने में देखा था। शायद वो नदी यही होगी। उस नदी का रहस्य तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। शौर्य लंबी लंबी झाड़ियों को पार करता है और उसे वही नदी दिखाई देती है, जहां बिल्कुल उसे सपने जैसा दिखाई देता है। और भूत और चुड़ैल निकल कर आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करना। अरे हाँ, मैं लॉकेट लेकर आया था। मरेगा तू, तुझे तो हम दावत की तरह खाएंगे। इतने में शौर्य अपने गले से लॉकेट उनके सामने दिखाता है, जिससे कि उसकी तेज रोशनी से भूत और चुड़ैल चिल्लाते हुए उससे दूर होकर नदी में वापस चले जाते हैं। और शौर्य अपनी जान बचाकर भाग जाता है। शुक्र है मैं उस लॉकेट को अपने साथ ले गया था। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। सपना सच हो जाने पर वो 2-4 दिन सदमे में रहता है। इस बीच गांव के 2-4 लोग भूत और चुड़ैलों को उसी नदी में नहाते हुए देख लेते हैं, जिन्हें वो भूत और चुड़ैल मारकर नदी में ही ले जाते हैं। करीब 2 महीने तक यही होता है, जिसके बाद आधे गांव वाले गायब हो जाते हैं। शौर्य के कानों में गायब हुए लोगों की बात पड़ती है तो वो कहता है, ये सब तो बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझे ही इससे रोकना होगा, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं पहले से ही जानता था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब बस गुरुजी की सहायता लेनी होगी मुझे। ये कहकर वो गुरुजी के पास जाने के लिए निकलता है कि 2-4 औरतें रोती हुई दिखती हैं। अरे कैसी फूटी किस्मत है मेरी। मेरे पति कल रात जंगल की सैर करने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। मेरे पति तो खून से लथपथ होते हुए मेरे सामने आए और डरावनी नदी बोलकर दम तोड़ दिए। शायद वो उस नदी के बारे में बता रहे थे। कुछ तो है, उसका पता लगाने के लिए मुझे जाना होगा। तू अकेली नहीं है, मैं भी चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों नदी पर जाती हैं। उनकी बात सुनकर शौर्य उन्हें रोकता है, पर वो नहीं सुनती और जिसका डर था वही होता है। उन दोनों औरतों को भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। शौर्य और लोगों की जान को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन
गुरुजी के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ बता देता है और वो कहते हैं, शायद वो नदी भूत और चुड़ैलों के लिए बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसका राज तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये सब करने पर रोक सकता हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिसके सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, इस गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। चलिए गुरुजी। शौर्य के कहने पर गुरुजी अपनी शक्तियों से वहां तपस्या करके उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल वहां उपस्थित हो जाते हैं। तुरंत गुरुजी उन्हें अपने जाल में बाधित कर देते हैं, जिससे वो शक्तिशाली जंजीरों को तोड़ नहीं सकते थे। अरे ओ गुरु घंटाल, पागल हो गया है क्या? क्यों हमें बाधित किया है? छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़, वरना तेरा भी आज अंतिम दिन होगा। देखो, तुम्हें तड़पाने के लिए मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, पर इसका प्रयोग किए बिना मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इस नदी पर आकर क्या करते हो, क्यों करते हो? बताओ, वरना भस्म में डाल दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, वरना हम पहले जैसे ही हो जाएंगे। दरअसल ये हमारे भूतिया लोक की पवित्र रहस्यमयी नदी है जो यहाँ बसती है। इसलिए हम अपने लोक से सभी भूत और चुड़ैल नहाने आते हैं, जिससे हमारी उम्र और सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन जो इंसान हमें नहाते हुए देख लेता है उसे हम मार दिया करते थे, ताकि कोई इस रहस्यमयी नदी के बारे में न जान सके। बहुत गलत किया है तुमने मासूम लोगों की जान लेकर। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। हम अपनी लोक की नदी को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे? मेरे पास तुम सभी को यहाँ से भगाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा इस नदी का उपयोग कर पाओ, तो तुम्हें एक वादा करना होगा कि किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। हम तुम्हारी नदी में एक दखल नहीं देंगे, तुम भी हमारे गांव में कभी दखल नहीं दोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी नदी को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हमारी मल्लिका बहुत नाराज हो जाएंगी। अगर बचाना चाहते हो तो इस समझौते को मान लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। घाटा तुम्हारा ही है। क्या कहते हो? इनकी बात माननी चाहिए। मान लो, वरना बहुत बुरा होगा। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। ठीक है गुरु घंटाल, हम तेरी बात से सहमत हैं। हमारे नहाते समय भी कोई नहीं आना चाहिए। हम भी तुम्हारी दुनिया में दखल नहीं देंगे। ठीक है, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं क्षण भर भी नहीं लगाऊंगा इस समझौते को तोड़ने में। इसके बाद सारे भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में रहते हैं और उस रहस्यमयी नदी पर जाते भी थे तो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहीं गांव के लोग भी इस ओर आना छोड़ देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर क्या दोनों अपने वादे को, नदी के समझौते को बरकरार रखेंगे? आगे भी कुछ करेंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। जलपरी और चुड़ैल की दुश्मनी। जंगल में 3 जलपरियां किसी शक्तिशाली जंजीरों से जकड़ी हुई थीं और उन्हें देखकर 4 चुड़ैलें हंस रही थीं। बड़ी आई थी हमारे काम में दखलंदाजी करने वाली। देखा क्या हश्र हुआ तीनों जलपरियों का। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को जलाकर स्वाहा कर दो। अरे नहीं नहीं, इनके सुनहरी पूंछ को ही आग लगा दो। इनकी खूबसूरती पर जो काला दाग लगेगा उसका तो क्या ही कहना। ये अच्छी बात कही आपने। नहीं नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हमें से बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो हमें, अभी भी वक्त है चुड़ैलो। आखिर इन चारों चुड़ैलों ने खूबसूरत 3 जलपरियों को कैद क्यों किया था, जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं, जहां मंडा गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था जो कि चुड़ैलों की वजह से अब डरावना जंगल कहा जाता था। वहां 4 चुड़ैलें रहती थी, रंजना, अंजना, संजना और कंचना। चारों राक्षसी जैसी थी जो जितना भी खा ले कभी भी उनका पेट नहीं भरता था और अब वो अपनी भूख जिंदा इंसानों को खाकर मिटाया करती थीं। ये घास फूस खाकर पेट ही नहीं भरता, लगता मंडा गांव जाकर ही लोगों को निकलना होगा। सही बोली रंजना, चल फिर चले। रुको रुको, हम वहाँ नहीं खा सकते, लोगों को शक हो जाएगा। उन लोगों को हम इस जंगल में लेकर आएंगे और खाएंगे, फिर किसी को इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हाँ ये सही है। तभी चारों चुड़ैल मंडा गांव पहुंचकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से हाथ पैर बांध देती हैं, मुंह पर टेप लगा देती हैं और फिर उनके पैर पकड़ के उन्हें घसीटते हुए जंगल लेकर आती हैं। तभी उनके मुंह से टेप निकाल देती हैं, जिसके बाद ही चारों लोग डर के बोलते हैं, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे। अरे तुम लोग क्यों लेकर आई हो हमें यहाँ? हमें छोड़ दो। अरे हम तो चैन से सो रहे थे, क्यों लाई हो हमें?
अब हम यही बता देंगे तो सरप्राइज क्या रह जाएगा। पर इतना तो पता ही होगा ना कि चुड़ैलें इंसानों के साथ क्या करती हैं। कहीं तुम हमें मारने वाली तो नहीं हो? बिल्कुल सही जवाब। इन्हें मिलते हैं पूरे 2 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं, हमने तो खेला ही नहीं कौन बनेगा शिकार, तो पैसे क्यों दूं? ओहो, ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना। अरे मैं पूछती हूँ ना। हाँ तो सुनो, तुम्हारी जान बख्शने के लिए तो बताओ हम तुम्हें किस तरह से मारकर खाने वाले हैं। ऑप्शन ए कच्चा चबाकर, ऑप्शन बी निगल जाएंगे, ऑप्शन सी बोटी बोटी करके, ऑप्शन डी बोन कर। ऑप्शन डी भून कर। अरे बहन की पकौड़े, अपने मरने की बात डिसाइड कर रहा है। उन चुड़ैलों से दिमाग खिसक गया है क्या? भाई मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बस जान छुड़वाना है, यही दिमाग में है। ये हमें नहीं जाने देंगे। अरे वाह, ये मूंछ वाला लड़का तो बड़ा समझदार है। तो चलो इन्हें ग्रिल करने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, हमें जाने दो। चारों आदमी बहुत चिल्लाते हैं, मगर चारों चुड़ैल लकड़ियों से आग जलाकर आग के ऊपर उन्हें भून कर खा लेती हैं और खाने के बाद उनकी हड्डियों को देखकर कहती हैं, अब हम इन हड्डियों का क्या करें? करना क्या है, पास में ये तालाब है, यहाँ फेंक दे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर रंजना सारी हड्डियां उस तालाब में फेंक देती है। तभी एक हड्डी जलपरी के सिर पर लगती है, जो 2 जलपरियों से बात कर रही थी। आहा, ये हड्डी किसने मुझे मारी? क्या हुआ सुनहरी जलपरी, किसने मारा तुम्हें ये हड्डी? मुझे लगता है किसी ने उस जंगल से इन हड्डियों को फेंका है। खाकर ये तो किसी इंसान की हड्डी है, वो देख खोपड़ी पड़ी है वहाँ। ये इंसान को खाने का काम एक ही जना कर सकता है और वो है चुड़ैल। लगता है वो मासूम लोगों को खा रही है। तूने ध्यान दिया हो तो थोड़ी देर पहले बहुत चीखने की आवाजें आ रही थी। तीनों जलपरी पानी में से निकलकर बाहर जाती हैं तो जंगल से उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी तीनों जलपरी वापस आ जाती हैं। इस तरह वो चुड़ैलें गांव के लोगों को खाकर अपने पेट की भूख मिटाती हैं। ऐसे ही आधी रात में वो चारों चुड़ैल फिर किसी इंसानों को पकड़ के लाती हैं। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे। अब हम तुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं, अपने पेट की भूख शांत करने के लिए लाए हैं। हाँ बिल्कुल, वो गाना तो सुना होगा, जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी हैं बेकार दिन। ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अब इन 4 दिनों में जी लिए होंगे तुम, इसलिए अब तुम भूख शांत करो हमारी। चारों चुड़ैल अपने शिकार को खाने ही जा रही थी कि तीनों जलपरियां वहां पहुंचकर शक्तियों से उन चारों मासूम लोगों को रिहा कर देती हैं और बाकी 2 जलपरियां उन चुड़ैलों को अपने जादू से रोकती हैं। ये देखकर वो चुड़ैल बौखला जाती हैं। अब आप सब रिहा हो चुके हैं, जाइए यहाँ से, इससे पहले ये पकड़ ले। हाँ हाँ, शुक्र है आपने हमें बचा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम जलपरियों की हमारे काम में दखल देने की? तुम्हारी वजह से हमारा शिकार भाग गया। इन जलपरियों ने हमारे पेट पर लात मारी है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम इन्हें खाएंगे। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों को जागृत करके एक साथ उन जलपरी को कैद से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों से उन जलपरियों को जंजीर में जकड़ लेती हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने हमारे काम में दखलंदाजी करके बहुत बड़ी गलती करी है जलपरियों। मैं तो कहती हूँ इन जलपरी होने की जो शान है ना, उनकी पूंछ को ही जला देती हूँ, तैर भी नहीं पाएंगी फिर अपनी जल नगरी में। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को मार कर खाने की? ये गलत किया तुमने। छोड़ दो हमें, हमारी ताकत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं है। चलो चुड़ैल बहनों, इन जलपरियों को आपस में निगल जाते हैं। हाँ, चारों चुड़ैलें मिलकर जलपरियों को खाने ही वाली थीं कि वो भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस जंजीर से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों का वार चुड़ैलों पर करती हैं। तुमने क्या सोचा था सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? जलपरियों को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखना हम क्या हाल करती हैं तुम्हारा। कंचना, संजना, अंजना, दिखा दो आज अपनी ताकत। छोड़ेंगे नहीं हम अपने दुश्मनों को। ये कहते ही चुड़ैल और जलपरी आपस में युद्ध करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करती हैं। कभी जलपरी उन्हें अपने मुंह से पानी निकालकर चुड़ैलों पर वार करती है तो कभी चुड़ैल मुंह से आग निकालकर जलपरियों पर वार करती है। एक बार तुम्हें कैद कर दें, उसके बाद देखना फिर कैसे लोगों को शिकार बनाकर तुम्हारी ही आंखों के सामने खाएंगे।
भूल जाओ वो सपना, तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। रानी जलपरी, माया जलपरी, आज हमें इन्हें अपने सर्वोपरि शक्ति का सामना कराना ही होगा। तुम जल परियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम 4 हैं, तुम 3 हो, हमसे जीतने का मतलब ही नहीं बनता। वो तो अभी पता चल जाएगा। तभी तीनों जलपरियां अपनी शक्तियों से एकत्रित होकर सिर्फ एक बहुत बड़ी जलपरी बन जाती हैं और जादू से उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वो चुड़ैलों को एक ही बार में मार देती हैं और उनकी मुंडी उछालकर उसी तालाब में समा जाती है और शरीर जलकर जमीन में समा जाता है। इस तरह उन चारों चुड़ैलों का अंत हो जाता है और वो बड़ी जलपरी वापस से 3 जलपरी बन जाती है और कहती हैं, हमने उन गांव वालों को बचा लिया, वरना ये चारों चुड़ैल तो उन्हें खाकर अपना भोजन बना लेती। सही कहा, चलो अपनी दुनिया में जाने का समय हो गया। इसके बाद तीनों जलपरी तालाब में जाकर तैरने लगती हैं।